ये है विराज और पूजा की कहानी, जो एक रोमांटिक ट्रिप के लिए गए थे, लेकिन जो लाए वो सिर्फ दहशत थी। पूजा, देखो कितना सुंदर मौसम है। रोमांटिक टाइम के लिए बिल्कुल सही टाइमिंग है। हाँ विराज, मैं तो बस चाय बागानों में घूमने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। फोटो भी लेने हैं। हेरिटेज होटल बुक किया है ना? टाइगर हिल का सूर्यास्त देखेंगे, चाय का स्वाद लेंगे। परफेक्ट प्लान है। रास्ता फिर से निकाल रहे हैं। 500 मीटर में बाएं मुड़े। विराज, ये जीपीएस पागल हो गया है क्या? दार्जिलिंग तो दाहिनी तरफ है। शिट, सिग्नल भी नहीं आ रहा। देखो नेटवर्क बार्स। कोई बात नहीं, एडवेंचर हो जाएगा। चलते हैं जहाँ जीपीएस ले जा रहा है। ये कैसी सड़क है पूजा? लगता है जंगल में आ गए हैं। हाँ, थोड़ा डरावना लग रहा है। रात भी होने वाली है। डोंट वरी बेबी, कोई ना कोई गांव या होटल मिल जाएगा। विराज देखो, एक गेट है। मूनलाइट टी एस्टेट 1892 लिखा है। परफेक्ट, हेरिटेज जगह लगती है। दिशा पूछ लेते हैं, या अगर कमरे मिल जाएं तो यहीं रुक जाते हैं। वाह, कितनी रोमांटिक जगह है। विक्टोरियन बिल्डिंग देखो, बिल्कुल फिल्म जैसी। चलो पूजा, एडवेंचर टाइम। विराज, कोई वर्कर दिखा? एस्टेट इतना बड़ा है लेकिन कोई हलचल नहीं। मे बी ऑफिस का समय खत्म हो गया। मुख्य बिल्डिंग में चलते हैं। बिल्डिंग देखो विराज, कितनी सुंदर लग रही है। हाँ, लेकिन थोड़ी डरावनी भी। रोशनी कम है। कौन है? इस वक्त यहाँ कौन आ सकता है? अंकल, हम टूरिस्ट हैं, खो गए हैं, मदद चाहिए। नमस्ते अंकल, कितना सुंदर एस्टेट है आपका। मैं यहाँ रखवाला हूँ। तुम लोग यहाँ क्यों आए? अंकल, दार्जिलिंग जा रहे थे। जीपीएस ने गलत रास्ता दिखाया। क्या रात में यहाँ रुक सकते हैं? बेटा, ये जगह पर्यटकों के लिए सुरक्षित नहीं है। क्यों अंकल, कोई समस्या है क्या? समस्याएं बहुत सारी हैं बेटा, लेकिन समझाना मुश्किल है। अंकल प्लीज, बाहर तूफान आ रहा है। सिर्फ एक रात। ठीक है, लेकिन नियम फॉलो करने पड़ेंगे। पहला, रात 10 बजे के बाद ऊपर मत जाना। दूसरा, रसोई का एरिया बंद। तीसरा, रात 3 बजे के बाद कोई भी आवाज सुनो तो नजरअंदाज करना। 3 बजे क्यों अंकल? क्योंकि 3 बजे उनका समय है, जो यहाँ रहती है, जो कभी गई नहीं। ये गुलाब कमरा सबसे सुरक्षित कमरा है। बाकी कमरों में समस्या है। वाह विराज, देखो कितना सुंदर कमरा है। एंटीक फर्नीचर, गुलाब का वॉलपेपर। अंकल, ये पेंटिंग कौन सी है? ब्रिटिश टाइम की? हाँ बेटा, लेडी मार्गरेट, वो यहाँ मालकिन थी। अंकल, इस ग्रुप फोटो में सबके पास चाय के कप हैं। चाय पार्टी? दोपहर की चाय रोजाना होती थी। लेडी मार्गरेट की पसंदीदा गतिविधि। अभी लेडी मार्गरेट कहाँ है? वो यहाँ से गई नहीं है बेटा। मतलब अभी भी जिंदा है? जीवित परिभाषित करना मुश्किल है। डिनर 8 बजे डाइनिंग हॉल में। पूजा, अंकल थोड़ा अजीब लग रहा है। हाँ, लेकिन कमरा सुंदर है ना। हेरिटेज फील आ रहा है। चाय आपकी सुविधा अनुसार परोसी जाएगी। कितना फॉर्मल नोट है। पुराने जमाने की सेवा होगी। चिल कर पूजा। खाना सिंपल है, दाल चावल सब्जी। अंकल, यहाँ सिर्फ आप रहते हैं, परिवार नहीं? परिवार बहुत पहले चली गई। सिर्फ मैं हूँ और वो कौन अंकल? लेडी मार्गरेट। वो कभी अकेली नहीं रहती, हमेशा मेहमान बुलाती है। मेहमान? लेकिन आपने कहा ना कोई नहीं आता यहाँ। जो आते हैं वो जाने नहीं पाते। 10 बज गए, अब मैं जाऊंगा। तुम लोग भी जाकर सो जाओ। अंकल, एस्टेट में और कोई है क्या? रात में बहुत लोग होते हैं बेटा। बस उनसे मिलना नहीं है। विराज, मुझे अंकल की बातें समझ नहीं आ रही। बूढ़ा आदमी है पूजा, शायद टूरिस्ट को इम्प्रेस करने के लिए कहानियां बना रहा है। विराज, सुनाई दे रहा है। रसोई से आवाज आ रही है। हाँ, लगता है रमेश अंकल चाय बना रहा है। लेकिन विराज, ये तो कई कपों की आवाज है। अंकल ने कहा ना सिर्फ वो है यहाँ। हो सकता है कल की तैयारी कर रहा हो। विराज, ये पैटर्न में आ रही है, जैसे कोई पार्टी चल रही हो। रिलैक्स पूजा, हेरिटेज जगहों में अजीब साउंड्स आती रहती हैं। विराज, कोई गलियारे में चल रहा है। रमेश अंकल होगा। नहीं विराज, ये घिसट रही है, जैसे कोई भारी ड्रेस पहनकर चल रहा हो। चाय का समय हमेशा चाय का समय होता है। ये कौन है? विराज, ये लेडी की आवाज है। अंकल ने कहा था ना, लेडी मार्गरेट।
मैं डर की खुशबू सूंघ सकती हूँ। अर्ल ग्रे के साथ स्वादिष्ट लगती है। शिट पूजा, दरवाजा लॉक है ना? हाँ, लेकिन विराज, ये क्या हो रहा है? एक निमंत्रण, मेरी विशेष सुबह 3 बजे की चाय के लिए। विराज देखो, फॉर्मल इनविटेशन है। लेडी मार्गरेट थॉमसन सादर निमंत्रित करती है। अनंत काल। अनंत काल? ये कैसा बीमार मजाक है? कोई मजाक नहीं प्रिय मेहमान, सिर्फ अनंत चाय पार्टियाँ। विराज, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलते हैं यहाँ से। पूजा, रात है, तूफान भी है, सुबह तक वेट करते हैं। नहीं विराज, कुछ बहुत गलत है यहाँ। अंकल, अंकल रमेश। तुम लोग ठीक हो? रात कैसी गुजरी? अंकल, लेडी मार्गरेट वो आई थी रात में। निमंत्रण दिया? हाँ अंकल, सुबह 3 बजे आफ्टरनून टी का। भगवान का शुक्र है तुमने नहीं मानी। वो 131 साल से यहाँ है। 131 साल? मतलब? 1892 में लेडी मार्गरेट थॉमसन इस एस्टेट की मालकिन थी। रोज आफ्टरनून टी पार्टी करती थी, मेहमान बुलाती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ अंकल? जहर। उसके सारे मेहमान मर गए चाय पीने के बाद। लेडी मार्गरेट को लगा कि कोई उससे जेलस है। तो लेडी मार्गरेट का क्या हुआ? उसने अपने लिए आखिरी चाय बनाई जहर के साथ। मर गई, लेकिन रूह यहाँ रह गई। रूह? यू मीन गोस्ट? हर रात 3 बजे वो अपनी आखिरी चाय पार्टी रिपीट करती है। जो पीता है उसकी चाय, वो कभी वापस नहीं आता। विराज देखो, बादल इकट्ठे हो रहे हैं। अरे नहीं, मौसम बदल रहा है। लेडी मार्गरेट नाराज है। मेरे आतिथ्य को नकारने की हिम्मत कैसे हुई? शिट, वो यहाँ है। लेडी मार्गरेट, हमारा कोई अपमान का इरादा नहीं। हम आपकी बेहतरीन चाय के काबिल नहीं। काबिल नहीं? लेकिन मेरी चाय दुनिया की सबसे बेहतरीन है। बिल्कुल, हम आम लोग हैं, आप महान लेडी हैं। हम आपके लेवल की चाय डिजर्व नहीं करते। 131 सालों में किसी ने इतना सम्मान नहीं दिखाया। जब हम काबिल बन जाएंगे तो वापस आएंगे और आपसे इजाजत मांगेंगे। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखना, जब काबिल बनो तो वापस आना। चमत्कार, पहली बार किसी को जाने दिया। कितना सुंदर लग रहा है। लेडी मार्गरेट गार्डन में शांति से चाय एंजॉय कर रही है। और आज भी अगर आप दार्जिलिंग जाएं, मूनलाइट टी एस्टेट ढूंढें, लेडी मार्गरेट इंतजार करती है अपनी आखिरी चाय के साथ, क्योंकि कुछ चाय सिर्फ आखिरी बार ही पीनी चाहिए।